केविन बेहोश हो गया। जब वो जाग गया तो उसने खुद को एक पुराने जादूगर की झोंपड़ी में महफूज पाया। जादूगर ने उसे सांप के मोहलिक काटने से बचाया था। जब जादूगर ने अपने जख्मों की देखभाल की तो केविन की आंखें शुक्रगुजारी से चौड़ी हो गईं। तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा हो, जादूगर ने कहा। उसकी आवाज मेहरबान थी। केविन को एहसास हुआ कि उसके लालच ने उसे तकरीबन अपनी जान दे दी है। जादूगर के अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। इस दुनिया में खूबसूरती धोखाधड़ी हो सकती है। केविन का सफर अभी शुरू हुआ था और वो जादुई दायरे के बारे में कीमती सबक सीखने वाला था। बूढ़े जादूगर ने केविन को पानी और फल पेश किए जो बज़ाहिर सोने के बने हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने उनमें काटा वो खाने के फल में तब्दील हो गए। केविन का तजस्सुस उस पर गालिब हो गया और उसने जादूगर से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। बूढ़े जादूगर की आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। 20 साल पहले मैं दौलत और खजानों की तलाश में एक जादुई आईने के जरिए इस दुनिया में आया था। मुझे उन्हीं चैलेंजों का सामना करना पड़ा जो आपने किया था, लेकिन जब मैं यहाँ रहा तो मुझे एहसास हुआ कि ये सुनहरे फल और कीमती जवाहरात इस दुनिया के तख्लीककारों के लिए ज़रूरी हैं। वो बका के लिए इन पर निर्भर करते हैं। जादूगर की आवाज़ में अक्सियत का लहजा इख्तियार कर लिया। जैसे ही मैंने इस माहौलियाती निज़ाम के नाजुक तवाज़ुन को समझा, मेरा लालच आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब जब मैं किसी चीज़ को छूता हूँ तो वो मेरे खिलाफ नहीं होती, क्योंकि मेरे इरादे खालिस होते हैं। मैंने इस दुनिया की खूबसूरती को हासिल करने की इच्छा के बिना इसकी तारीफ करना सीख लिया है। केविन ने बूढ़े जादूगर से पूछा कि मखलूक जवाहरात और कीमती पत्थरों पर कैसे जिंदा रहीं। जादूगर ने इंकशाफ किया कि जानवर जादुई थे और जब वो फल और फूल खाते तो बाकी रूबी छोटी परियों में बदल जाती। हर परी के हाथ में पानी का बुलबुला होता। परी उस बुलबुले को बादलों पर ले जाती, फिर बादलों को हमारी हकीकी दुनिया में भेजा जाता ताकि बारिश का सबब बनता है। केविन शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके लालच ने दोनों जहानों को तबाह कर दिया होगा। उसने माफ़ी मांगी और पूछा कि घर कैसे लौटना है। बूढ़े जादूगर ने वजाहत की कि एक ड्रैगन जो कि एक जादुई ताले से बंद होता है, उसे 4 हाथों के प्रिंट से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर हम दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोल दें तो हम अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं। मैं इस दुनिया से थक गया हूं, मैं भी घर वापस जाना चाहता हूं। केविन ने पुराने जादूगर से पूछा कि दरवाजे तक कैसे पहुंचना है। जादूगर ने वजाहत की कि रास्ता खतरनाक था। बिना पुल के पानी के जिस्म को उबूर करना था। केविन का चेहरा गिर गया, लेकिन जादूगर ने उसे यकीन दिलाया, चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है, एक हमिंग बर्ड जो मुझ पर एहसान का कर्जदार है। वो पानी पार करने में हमारी मदद करेगी। जादूगर ने मजीद कहा, हमें दरवाज़ा खोलने के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि दरवाज़ा खोलने के लिए 4 हाथों की ज़रूरत होती है। हम में से 2 के साथ हम इसे संभाल सकते हैं। केविन की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। हालांकि जादूगर ने खबरदार किया, एक ड्रैगन दरवाजे की हिफाजत कर रहा है, लेकिन वो रात को सो रहा है। हम अंधेरे की आड़ में फरार हो जाएंगे। रातें बूढ़े जादूगर ने सीटी बजाई और एक बड़ा हमिंगबर्ड नमूदार हुआ। केविन परिंदे के साइज देखकर हैरान रह गया। हमिंगबर्ड उन्हें पानी के ऊपर से दरवाजे तक ले गया। जैसे ही वो पहुंचे, केविन ने एक चमकदार हीरे के साथ एक गुलाब देखा। उसका लालच फिर से पैदा हो गया और उसने हीरा लेने की कोशिश की। गुलाब एक राक्षस में फट गया जिसने ड्रैगन गार्ड को खबरदार किया। ड्रैगन ने उनकी तरफ इशारा किया, लेकिन हमिंग बर्ड ने मुदाखिलत करते हुए उसकी आंखों में छेद कर दिया। ड्रैगन पीछे हट गया और बूढ़े जादूगर और केविन ने हमिंग बर्ड का शुक्रिया अदा किया। केविन ने अहद किया कि वो उसे दोबारा कभी लालच में नहीं आने देगा। ड्रैगन के मोहलते भर के अंधेपन के बाद उन्होंने दरवाजे पर अपने हाथ के निशान रखे और वो खुल गया। बूढ़े जादूगर और केविन ने कदम बढ़ाकर अपनी ही दुनिया में वापस की। जैसे ही बूढ़ा जादूगर और केविन जादूगर के किले में वापस आए, उन्होंने माहिर जादूगर को अभी तक सोता हुआ पाया। बूढ़े जादूगर ने केविन का शुक्रिया अदा किया और अपना घर चला गया। मास्टर जादूगर को रोकने के लिए केविन ने जादुई आईने को तोड़ दिया और उसकी तख्लीक की तफसील वाले सफ़े को फाड़ दिया। वो जादूगर के पास लेट गया, नींद का बहाना करते हुए। जब जादूगर जाग गया तो वो आईने की तबाही से तबाह हो गया। ये कैसे हुआ? जादूगर ने आंखों में आंसू डालते हुए पूछा। केविन ने बेगुनाही का बहाना करते हुए कहा कि आईने को उसकी अपनी ताकत ने तोड़ा था।
उसने जादूगर को मशवरा दिया कि वो आईने की तफरीह के लिए अपनी तलाश तर्क कर दे, क्योंकि ये इस दुनिया के बारे में नाकाफ़ी और ख़तरनाक जानकारी थी। जादूगर का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया और केविन के अक़दामत ने शायद जादुई दुनिया को और नुकसान से बचा लिया होगा।